स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि एक कट्ठा जमीन कितना होता है, और दूसरा पॉइंट जानने वाले हैं कि एक कट्ठा जमीन में कितना डिसमिल होता है, और आपको बता दूं कि तीसरा पॉइंट जानने वाले हैं कि एक कट्ठा जमीन में कितना लंबाई चौड़ाई होता है। ये तीनों पॉइंट के जानने वाले हैं दोस्तों। अगर आप कहीं भी शहर में जमीन खरीदना चाहते हैं या देहात में जमीन खरीदना चाहते हैं तो इन तीनों पॉइंट को आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो आप एक कट्ठा जो जमीन ले रहे हैं वो कितना जमीन आपको मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक कट्ठा जमीन के जो बात है दोस्तों, तो हम बताते हैं कि आप बिहार या यूपी में या भारत के किसी भी स्टेट में जब आप जमीन खरीदिएगा तो वहां पे राजाओं के द्वारा जो था से वो क्षेत्र का मालिक था, उस हिसाब से प्रजा को जोतने के लिए जो जमीन है से दिए थे, उस हिसाब से कट्ठा का मान जो है से परिवर्तित होते रहता है दोस्तों। जैसे कि हमारे यहाँ जो है एक कट्ठा का मान, एक कट्ठा का जो मान है डिसमिल में अगर बता दे, डिसमिल में दोस्तों तो 3.125 डिसमिल का एक कट्ठा जमीन हो जाता है दोस्तों। इसी चीज को जब आप फीट में बदलिएगा तो आपको फीट में कट्ठा का मान दोस्तों 1361.25 वर्ग फीट में एक कट्ठा हो जाता है दोस्तों। 1361.25 वर्ग फीट जब इसको आप बदलिएगा दोस्तों कट्ठा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो कट्ठा का मान है वह परिवर्तित होते रहता है, क्योंकि इसका कारण यही है कि राजा अपने अपने हिसाब से प्रजा को जमीन जोतने के लिए उस हिसाब से जब सर्वे हो गया था तो कट्ठा का मान परिवर्तित होते रहता है। जैसे मेरे के यहाँ एक कट्ठा में इतना डिसमिल का एक कट्ठा होता है दोस्तों। जब इसको वर्ग फीट में बदलिएगा तो इतना वर्ग फीट के एक कट्ठा हो जाता है दोस्तों। क्योंकि एक डिसमिल में जो 1000 वर्ग कड़ी बराबर एक डिसमिल होता है, और इसको जब फीट में पूछेगा दोस्तों तो 435.6 फीट 100 के एक डिसमिल हो जाता है दोस्तों। तो फीट में इतना और कड़ी में इतना दोस्तों। तो दोस्तों कट्ठा का मान डिसमिल के मान परिवर्तित नहीं होता, लेकिन कट्ठा का मान परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। क्योंकि आप उस क्षेत्र में जिस हिसाब से कोई राजा था जमीन जोतने के लिए पहले दिया था, उस हिसाब से जो है से सर्वे हुआ था, उस हिसाब से कट्ठा का मान परिवर्तित होते रहता है। तो ये चलता है आप जहाँ जमीन ले रहे हो वहाँ पता कर लीजिए कि एक कट्ठा में कितना मान होता है, उसके बाद आप वहाँ पर उसका मान निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि एक कट्ठा में जमीन कितना होता है। तो दोस्तों एक कट्ठा में हम लोग के यहाँ जितना चलता है उतना होता है, अगर वर्ग फीट में बदलेगा तो इतना होता है। अब दोस्तों पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या है कि एक कट्ठा में जमीन में कितना डिसमिल होता है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि कहीं कहीं एक कट्ठा बराबर, हम जैसे बताएंगे हम लोग के यहाँ 3.125 के एक कट्ठा हो जाता है, कहीं कहीं 4 डिसमिल का भी एक कट्ठा होता है, कहीं कहीं 3.5 डिसमिल का भी एक कट्ठा हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से चलते रहता है। अगर जहाँ पर ही जितना डिसमिल का मान बड़ा होगा, जैसे 4 डिसमिल कहीं कहीं 5 डिसमिल का एक कट्ठा, तो वहाँ पे आपको भूमि और ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। आपको बता दिए कि वो वहाँ के क्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसे मेरे के यहाँ इतना डिसमिल का एक कट्ठा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ आप जमीन ले रहे हो वहाँ आपको जनरली पता करना पड़ेगा, लेकिन डिसमिल का मान नहीं बदलता है दोस्तों। डिसमिल का मान आप कहीं भी एक डिसमिल जमीन लीजिएगा या बेचिएगा तो आपको 1000 वर्ग कड़ी देना पड़ेगा, और इसको फीट में कन्वर्ट करिएगा तो इतना फीट देना पड़ेगा, इतना फीट वर्ग फीट। क्योंकि जमीन जो है दोस्तों वर्ग फीट में ना पाता है। ऐसे आप लंबाई दे दीजिएगा किसी को तो क्षेत्रफल मिलेगा, लंबाई गुने चौड़ाई में मिलता है। तो इस चलते एक बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसी चीज को मान के चलिए आप फीट में पूछते हैं, तो मान लीजिए 1 डिसमिल का एक प्लॉट है दोस्तों। अगर इसको मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि 100 कड़ी लंबाई आपको मिल जाता है, और 10 कड़ी चौड़ाई, तो आपको जो है दोस्तों ये 1 डिसमिल जमीन जो गुना कीजिएगा ना दोस्तों, तो 1 डिसमिल जमीन ही आपको मिल जाएगा दोस्तों। देख लीजिए 1000 वर्ग कड़ी हो गया दोस्तों। तो ये 1 डिसमिल जमीन है दोस्तों, 1 डिसमिल।
इसी चीज को अगर फीट में भी पूछेगा दोस्तों, तो ये फीट में भी आपको माना जाएगा दोस्तों। जैसे कि 100 कड़ी के 66 फीट, तो 66 फीट गुने 6.6, क्योंकि एक कड़ी में जो है दोस्तों, एक कड़ी में जो होता है दोस्तों, एक कड़ी बराबर 7.92 इंच हो जाता है दोस्तों, 92 इंच हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से आप 10 कड़ी, तो 10 कड़ी कन्वर्ट कीजिएगा यहाँ पे लंबाई, तो आपको 435 फीट एक्सवार जमीन मिल जाएगा, जो कि 1 डिसमिल के बराबर है दोस्तों। फीट में 1 डिसमिल के भी ये भी बराबर है। तो इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई जो है दोस्तों भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे अब 1 कट्ठा में आप पूछ रहे हैं दोस्तों, तो हम जानते हैं प्लस मान लीजिए ये एक जमीन है, ये कट्ठा के दोस्तों, तो ये कट्ठा के तो 3 डिसमिल के, तो दोस्तों 3 में बताएं कि इतना डिसमिल हो जाता है, तो एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी, तो यानी 3125 वर्ग कड़ी का ये प्लॉट होगा दोस्तों। तो दोस्तों लंबाई जो चौड़ाई जो है से भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसा हम आपको बता दें यहाँ पे कि 100 कड़ी गुने 10 कड़ी भी किए तो आपको 1 डिसमिल जमीन हो गया। अब आप मानो भिन्न भिन्न मानो मान लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न होता है जैसे, तो दोस्तों अगर ये जो जमीन है दोस्तों, ये अब इसको दोस्तों लंबाई चौड़ाई में आप निकालना चाहते हैं, अगर इसको लंबाई आप निकालना चाहते हैं, हम जैसा कि बताए थे, ये 2 पॉइंट आपका दोस्तों क्लियर हो गया कि 1 कट्ठा जमीन में कितना डिसमिल जमीन होता है, तो आपको बता दिए। अब आपको तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि 1 कट्ठा में कितना लंबाई चौड़ाई का जमीन होता है दोस्तों। तो दोस्तों लंबाई चौड़ाई जो जमीन है वह नियमित नहीं रहता। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि देखिए दोस्तों, आप 100 कड़ी लंबाई और ये जो है दोस्तों ये तो चौड़ाई हो गया दोस्तों, जैसी लंबाई हो गया था इस प्लॉट के, ये जो प्लॉट है। अब इसको अगर 31.3 कड़ी चौड़ाई का जमीन है दोस्तों, अगर इसको गुना इसको, तो दोस्तों इस जब 100 कड़ी 31.3 कड़ी, तो ये दोस्तों आपको 31-30 कड़ी एक्सवार आ गया दोस्तों, जो कि 1 कट्ठा के बराबर है दोस्तों। अगर डिसमिल में 1 कट्ठा के बराबर है दोस्तों डिसमिल में, तो इतना डिसमिल। और इसी को जब हम जानते हैं कि 1 डिसमिल में जो मान होता है दोस्तों 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 डिसमिल जो है 1000 वर्ग कड़ी बराबर, तो 1000 में आप भाग दीजिएगा दोस्तों इसको में, तो आपको मिल जाएगा 3.13। तो दोस्तों आप इस तरीका से आप अपने मान को निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट इतना राउंड फिगर में वर्ग 5 कड़ी चलता है दोस्तों, क्योंकि हम बताएंगे हमारे यहाँ 1 डिसमिल में इतना जमीन होता है। अब इसी चीज को कोई फीट में बदलने के लिए कह देवे दोस्तों, तब फीट में आपको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 1000 वर्ग कड़ी बराबर, तो इसको में आप पहले फीट में बदलने के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, इतना में ये जो बताएं आपको कि 1 कड़ी बराबर 7.92 इंच, तो ये 100 में गुना कीजिएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 66 फीट गुने, और ये जो आपको प्लॉट लग रहा है 31, तब 31 को आप फीट में बदलिएगा दोस्तों, तो 31 का आप फीट में बदलिएगा दोस्तों, तो 20.658 फीट आ जाएगा दोस्तों। तो इसी चीज को अब आप गुना कीजिएगा दोस्तों, तो आपको 1363.425 फीट एक्सवार, यानी ये भी 1 कट्ठा के मान के बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या कहें दोस्तों, फीट में बदलें, तो इसको 100 कड़ी को 7.92 इंच से 1 कड़ी में हम बताएं 7.92 इंच से गुना किए दोस्तों, 7.92 इंच से गुना किए 100 में दोस्तों। और फिर आप इसको में जब गुना करके इसको में और जब 12 से भाग दीजिएगा दोस्तों, तो आपको ये फीट में मान आ जाएगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप फीट का मान निकाल लीजिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे उदाहरण के तौर पर कि आप भिन्न लंबाई चौड़ाई का जमीन 1 कट्ठा हो जाएगा दोस्तों। आप उदाहरण के तौर पर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इतना लाना होता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि इतना, जैसे हम कहते कि 10 संख्या को जोड़ कर लाना, तो 8 2 जो भी जोड़ सकता है, तो इतना वर्ग कड़ी जोड़ना रहता है, फीट में इतना जोड़ना रहता है, तो कितना हो भी लंबाई चौड़ा के गुना करला पर आपको इतना पहुंच जाएगा, तो 1 कट्ठा का मान हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।